नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताज़ा और बड़ी खबरों को। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं लागू की हैं और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना, चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड के बाजारों में आज सोने की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है। रांची और जमशेदपुर समेत पूरे राज्य में 24 कैरेट सोने की कीमत 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई है। वैश्विक महंगाई और आर्थिक अस्थिरता के चलते स्थानीय स्तर पर कीमतों में यह तेजी आई है। आम उपभोक्ताओं और शादियों वाले परिवारों के लिए आभूषण खरीदना अब काफी महंगा सौदा साबित हो रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 15,000 रुपए की टूलकिट प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस राशि का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन प्रदान करना है ताकि वे घर बैठे अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें। यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि समाज में उनकी आत्मनिर्भरता और सम्मान को भी बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2026 में झारखंड के गरीब और बेघर परिवारों को पक्के घर के निर्माण के लिए राशि जल्द मिलने वाली है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र लाभार्थियों को मैदानी भागों में पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता दी जाती है। वहीं शहरी क्षेत्रों में झुग्गियों या कच्चे घरों में रहने वाले गरीब परिवारों को PMAYU के अंतर्गत नया घर बनाने या सुधार के लिए 2,50,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किश्तों के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे राज्य के लाखों परिवारों का अपने पक्के घर का सपना पूरा हो सकेगा। असंगठित क्षेत्र के गरीब मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए विभिन्न राज्य सरकारें श्रमिक पेंशन या भरण पोषण भत्ता योजना के तहत 1,500 रुपए प्रति महीना की वित्तीय सहायता दे रही हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों और निर्माण श्रमिकों को संकट के समय प्रत्यक्ष नकद सहायता प्रदान करना है। ये 1,500 रुपए की मासिक राशि गरीब परिवारों को अपनी रोजमर्रा की जरूरी चीजें जैसे राशन, दवाइयां और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने में मदद करती है, जिससे समाज के सबसे कमजोर वर्ग को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनने का संबल मिलता है। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद महागठबंधन दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। मनमुटाव के बीच महागठबंधन के घटक दल एकजुटता को प्रतिबद्ध दिखे। इसके लिए किसी ने विष पीने की बात कही तो किसी ने विचारधारा की दुहाई दी तो किसी ने हार की जवाबदेही लेने से इनकार किया। टाटानगर और रांची होकर संतरागाछी, खातीपुरा, जयपुर नई साप्ताहिक ट्रेन जल्द पटरी पर दौड़ेगी। दक्षिण पूर्व जोन से जून में जयपुर ट्रेन के परिचालन का दिन और स्टेशन दर स्टेशन समय सारणी की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि शनिवार को संतरागाछी स्टेशन पर खातीपुरा जयपुर ट्रेन के लिए रैक तैयार है। रेलवे में 4 मई को टाटानगर स्टेशन होकर संतरागाछी जयपुर नई ट्रेन चलाने की घोषणा हुई थी। इससे कोल्हान समेत झारखंड के विभिन्न जिलों में रहने वाले राजस्थानी परिवारों में उत्साह है, क्योंकि जयपुर के लिए सीधी ट्रेन की 20 वर्ष पुरानी मांग मंजूर हुई है। फादर्स डे के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन ने भावुक संदेश शेयर किया। दोनों ने पिता के योगदान, संघर्ष, त्याग और मार्गदर्शन को याद किया। दोनों नेताओं ने पिता को परिवार और समाज की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। दोनों ने पिता के साथ तस्वीरें भी अपलोड की हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने दिवंगत पिता एवं झारखंड आंदोलन के पुरोधा दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धापूर्वक नमन किया। झारखंड में बढ़ती बिजली मांग और डीवीसी कमांड एरिया में आपूर्ति सुधारने की कवायद के बीच झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने पतरातू ताप विद्युत परियोजना की दूसरी यूनिट से जल्द बिजली उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। ऊर्जा सचिव के श्रीनिवासन के निर्देश पर जेबीवीएनएल के महाप्रबंधक संजय कुमार सिंह ने पीवीयूएनएल को पत्र लिखकर दूसरी यूनिट से शीघ्र बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी घटक दल अपने अपने विधायकों को पाक साफ बता रहे हैं। सभी दलों के अनुसार उनके विधायकों ने उन प्रत्याशी को ही वोट दिया जो गठबंधन विधायक दल की बैठक में तय हुआ था। कोई दल अपने विधायक पर उंगली नहीं उठा रहा है। वहीं कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी प्रणव झा की हार के तुरंत बाद राजद और भाकपा माले के विधायकों पर विश्वासघात का आरोप लगा दिया, जिसका इन दोनों दलों ने जबरदस्त प्रतिकार भी किया। इन सभी के बीच कई सवाल अनुत्तरित रह गए। राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से अड़गोड़ा से पुंदाग होते हुए नया सराय तक प्रस्तावित 4 लेन सड़क परियोजना को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। परियोजना के लिए नगड़ी अंचल के मुदमा, पुंदाग, अस्परोम और टुंडुल गांवों में कुल 9.271 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी। सड़क निर्माण विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना से शहर के पश्चिमी हिस्से में यातायात दबाव कम होने की उम्मीद है। प्रस्तावित सड़क अड़गोड़ा चौक से नया सराय रिंग रोड तक लगभग 6.175 किलोमीटर लंबी होगी। ओडिशा के पहाड़पुर गांव स्थित संताल समाज के धार्मिक स्थल मांझीथान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शीश नवाना झारखंड की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश आजाद होने के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री संताल आदिवासी समाज के धार्मिक स्थल पहुंचकर पूजा में शामिल हुए तो इसे सरना सनातन एकता के प्रतीक के तौर पर भी देखा गया। झारखंड में हाल के दिनों में आदिवासी समाज डीलिस्टिंग का आंदोलन चला रहा है। इसके विरोध में मतांतरित आदिवासियों द्वारा सरना समाज को सनातन यानी हिंदुओं के खिलाफ बता रहा है। आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव के नेतृत्व में आदिवासी छात्र संघ के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। वर्ष 2027 में प्रस्तावित परिसीमन, अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सुरक्षा, 5वीं अनुसूची क्षेत्रों के संवैधानिक संरक्षण एवं आगामी जनगणना में पृथक सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को ले ज्ञापन सौंपा। देश की सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक बड़ी छलांग लगाई है। कंपनी को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से 3,400 से अधिक इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों ईसीवी का मेगा ऑर्डर मिला है। यह मांग केवल ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमेंट, स्टील और माइनिंग जैसे भारी उद्योगों से भी बड़े पैमाने पर आई है। टाटा स्टील में कार्यरत करीब 10,000 कर्मचारियों का लंबे समय से लंबित वेतन समझौता अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। कंपनी प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन के बीच वार्ता लगभग पूरी हो चुकी है और अब केवल ड्राफ्टिंग का काम चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह समझौता 1 जनवरी 2025 से प्रभावी माना जाएगा। इस नए समझौते से कर्मचारियों की जेब में बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। न्यू सीरीज ग्रेड के कर्मचारियों के मासिक वेतन में 18,000 रुपये और ओल्ड ग्रेड सीरीज के कर्मचारियों के वेतन में 22,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच चल रहे राजनीतिक विवाद में गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी कूद पड़े हैं। दुबे ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह सत्ताधारी गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले ले। दुबे ने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस का नेतृत्व राजनीतिक सिद्धांतों के बजाय पैसों के लालच से प्रेरित है। उन्होंने पार्टी के राज्य प्रभारी पर सीधे तौर पर निशाना साधा। झारखंड सरकार ने राज्य में विमानन क्षेत्र को सशक्त बनाने और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग नागर विमानन प्रभाग के तहत स्थापित झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में एयर होस्टेस के अलावा केबिन क्रू एवं ग्राउंड हैंडलर के गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण हेतु पीपीपी मोड पर एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया गया है। धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन में प्रशासनिक और संगठनात्मक कार्यप्रणाली को लेकर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। एसोसिएशन के 131 सदस्यों ने महासचिव को आवेदन देकर उप नियमों के नियम के तहत विशेष आम बैठक बुलाने तथा मौजूदा मैनेजिंग कमेटी को भंग करने की मांग की है।
यह आवेदन सदस्य अवधेश कुमार सिंह की ओर से प्रस्तुत किया गया है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि वर्तमान मैनेजिंग कमेटी के कार्यों से अधिकांश सदस्यों का विश्वास खत्म हो गया है। सदस्यों ने सत्ता के केंद्रीकरण, भाई भतीजावाद, सदस्यता में कथित हेरफेर, असहमति रखने वालों के उत्पीड़न तथा नियमों में मनमाने बदलाव जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल टूरिज्म के क्षेत्र में दुमका के वन विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। दुमका वन प्रमंडल के प्रसिद्ध मसानजोर इको कॉटेज प्रोजेक्ट को प्रतिष्ठित नेशनल स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मान समारोह में दुमका के डीएफओ सात्विक व्यास ने इस सम्मान को हासिल किया है। इस उपलब्धि पर दुमका के वन प्रमंडल पदाधिकारी सात्विक व्यास ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय सम्मान पूरी दुमका वन प्रमंडल टीम की कड़ी मेहनत, लगन और विजन का परिणाम है। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित झारखंड T20 लीग 2026 में प्लेऑफ की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। लीग चरण के मुकाबलों के बाद कोयलांचल सुपर किंग्स, रांची टाइटंस, छोटा नागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स ने अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं संथाल, स्ट्राइकर्स और धनबाद डायमंड्स का खिताब जीतने का सपना टूट गया है। कोयलांचल सुपर किंग्स ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 मैचों में 13 अंक हासिल किए और अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया। टीम ने 6 मुकाबले जीते, जबकि 1 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा। अमानगो नगर निगम क्षेत्र में पेयजल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। स्थानीय निवासियों को नियमित और शुद्ध पानी मुहैया कराने के लिए मानगो शहरी जलापूर्ति योजना फेज 2 के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है। NH 33 से होते हुए यह पाइपलाइन जयपाल कॉलोनी से मुख्य पाइपलाइन तक जोड़ी जाएगी। काम की शुरुआत होते ही मानगो की मेयर सुधा गुप्ता ने अधिकारियों की टीम के साथ कार्यस्थल का निरीक्षण किया और काम की गुणवत्ता जांची। बोकारो जिले के TTPS ललपनिया की बेटी कुमारी निकिता ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराते हुए मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 की आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतिभागी बनने का गौरव हासिल किया है। इस उपलब्धि से न केवल ललपनिया बल्कि पूरे बोकारो जिले और झारखंड का नाम रोशन हुआ है। निकिता के पिता लक्ष्मण कुमार TTPS में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी मां वंदना कुमारी गृहिणी हैं। छोटा भाई भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। परिसीमन के खिलाफ विभिन्न आदिवासी संगठन गोलबंद हुए हैं। परिसीमन को आदिवासी समाज के ऊपर आघात बताया है। रविवार को प्रेस क्लब में परिसीमन का आदिवासी पर प्रभाव व संभावित समाधान को लेकर परिचर्चा आयोजित की गई। 2 अगस्त को राज्य में परिसीमन के खिलाफ आदिवासियों का महाजुटान होगा। राज्य भर से आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। परिचर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि बिना किसी भेदभाव, बाधा या बंधन के आदिवासी एक हैं। आदिवासियों के बीच भेदभाव डालने या दीवार खड़ा करने की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में इंडिया गठबंधन के पास 56 विधायक रहने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को जीत नहीं मिली। इंडिया गठबंधन के 6 विधायकों ने गड़बड़ी की, लेकिन पोलिंग एजेंट भी इनकी सच्चाई बयां नहीं कर रहे। सभी दल अपने विधायकों को पाक साफ बता रहे हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल कांग्रेस, JMM, राजद और भाकपा माले की ओर से दावा किया जा रहा है कि उनके विधायकों ने विश्वासघात नहीं किया। वहीं कांग्रेस अपने विधायकों को बचाकर राजद और माले पर ठीकरा फोड़ रही। झारखंड राज्यसभा चुनाव में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने जीत तो हासिल कर ली, पर महागठबंधन के तमाम दलों को प्रश्नों के कठघरे में खड़ा कर डाला। राजद, कांग्रेस और भाकपा माले की बात तो छोड़ दें, खुद इस प्रश्नों की ताप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बच नहीं पाए। जानिए, एक परिमल नाथवानी की जीत ने किस किस पर सवालिया निशान खड़ा कर उनकी विश्वसनीयता को आरोपों के घेरे में ला खड़ा किया।